Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, मैंने जो एक HR इंटरव्यू का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है HR इंटरव्यू में कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड सेकंड क्वेश्चन था कि आपका लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। तो वो दोनों वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप चैनल पे उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाकर भी प्लेलिस्ट में जाकर HR इंटरव्यू वाले प्लेलिस्ट को ओपन करके वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कि अगर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क और ज्वाइन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। मीन्स अब सपोज क्या है कि आप HR इंटरव्यू दे रहे हैं किसी कंपनी का, तो HR इंटरव्यू सबसे लास्ट राउंड होता है। तो आप सभी राउंड्स को क्लियर करते हुए HR राउंड तक पहुंचे, इट मीन्स कि आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्लियर है? मे भी हो सकता है बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो कंपनी ज्वाइन ना करना हो, तो फिर भी उस केस में आप, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ये ना बोल दें कि आप उस कंपनी को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हो। तो उस केस में आप HR में सेलेक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर चाहेगा नहीं कि अगर आप उस कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आपको क्यों सिलेक्ट करे। वो उनको सिलेक्ट करेंगे जो उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आप इसको आंसर कैसे करेंगे। अगर आप उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उस कंपनी की क्या ऐसी मीन्स आपने उस कंपनी के बारे में रिसर्च अगर किया है तो आपको उस कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगा हो जिसके मीन्स उस चीज़ को देखते हुए आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्लियर है? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, एंड फिर एंड में मैं पूरा डिटेल आंसर में डिस्कस करूंगा कि जब मैंने भी इंटरव्यू दिया था या मेरे फ्रेंड्स ने, उस केस उस टाइम पे हमने क्या आंसर किया था जिसकी हेल्प से हम सेलेक्ट भी हो गए थे इंटरव्यूज में। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम ये आप बोल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में, कि जैसे कि सपोज आप, जैसे आपका, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो सपोज अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही स्ट्रांगली पढ़ा है, लाइक जावा हो गया या C++ हो गया, जावा या C++ या पाइथन, एंड वो कंपनी भी अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट इन इन किसी भी टेक्नोलॉजी पे जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह आता है वो टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है, तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि मीन्स जो आपका करंट स्किल सेट है, सपोज इन तीनों में से कोई आपका जो स्ट्रांग होगा, तो जो आपका करंट स्किल सेट है या फिर जो आपका नॉलेज है, और ये नॉलेज अगर मीन्स कंपनी अगर इन सभी टेक्नोलॉजी पे काम करती है तो उस केस में आप ऐड करेंगे कि जो आपका करंट स्किल सेट्स है और आपका नॉलेज है, तो जो कंपनी आएगी जिस वैकेंसी के लिए, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि वो किस रोल के लिए आ रही है। तो उस रोल में जो रिक्वायरमेंट होगा, अगर वो रिक्वायरमेंट आपके करंट स्किल सेट और नॉलेज से मैच कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जॉब पोजीशन होगा वो आपके लिए परफेक्ट मैच होगा। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि जो करंट स्किल सेट है वो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स उससे मैच कर रहा है, तो आप कैपेबल हो, ऑब्वियस सी बात है, मैच कर रहा है, आपको टेक्नोलॉजी आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस फील्ड में काम कर सकते हैं कंपनी में। तो एक तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि अब जैसे कि आप चाहते हो इस कंपनी को ज्वाइन करना क्योंकि हो सकता है कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया हो। क्लियर है? वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ कंपनी का अच्छा हो, या फिर जो पोजीशन कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है आप वही पोजीशन चाहते हो, मीन्स कि वो आपका होता है कि एक जॉब एस्पिरेशन हो गया, या आपका जो स्किल है वो एक्सपर्टाइज है स्किल से, और जिस फील्ड में आपको एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, उससे आपको वो मैच कर रहा हो, तो वो पॉइंट आप एक ऐड कर सकते हैं। ये हो गया कैरियर एस्पिरेशंस। क्लियर है गाइस? फिर एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि अब आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको पहले रिसर्च कर लेना चाहिए। ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि डिस्कस किया था उस वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि HR इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ प्री रिक्विजिट है, मीन्स वो चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो कंपनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो सपोज आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया है और कंपनी सपोज टेलीकॉम के सेक्टर में है, एंड आप भी इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो फिर आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आपने इस कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, एंड रिसर्च करने से आपको पता चला है कि ये जो कंपनी है उसके पास बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट्स हैं। क्लियर है? एंड गुड प्रोजेक्ट्स हैं, एंड ये प्रोजेक्ट्स जो है इन पे काम करने के बाद
ये क्या करेंगे आपको मीन्स आपके बेटरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ये, बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं सो दैट कि जैसे कि मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद ये क्या है आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट करेगा नया टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, या फिर आप जिस टेक्नोलॉजी में हैं उस टेक्नोलॉजी से ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है, तो आपको हेल्प करेगा आपके बेटरमेंट के लिए इन फ्यूचर, आपके प्रोग्रेस के लिए। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स जो आप ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। मैक्सिमम आपको 2 और 3 पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि आप लेंदी करते जाएंगे तो फिर आपको उतने पॉइंट्स सोचने भी पड़ेंगे और एट अ टाइम आप ज़्यादा पॉइंट्स नहीं सोच पाएंगे। तो 3-4 पॉइंट्स आप मैक्सिमम ये प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि एचआर इंटरव्यू मैक्सिमम टू मैक्स आपका होगा 15 to 20 मिनट्स, तो उसमें और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन को ही लेंदी कर देंगे तो वो फिर मीन्स आपके लिए ही एक नेगेटिव पॉइंट होगा। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि अब एचआर इंटरव्यू में है क्वेश्चन आपको कोई आ रहा है तो आप उस पर बहुत ही लंबा आंसर देना शुरू कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना है। एक फिक्स्ड किसी भी क्वेश्चन हो 3 to 4 पॉइंट्स आपको उसके आंसर करने हैं। अब इसके मैं आपको आंसर बता दूं एक बार कि आप क्या क्या आंसर बोल सकते हैं, जो मैंने पॉइंट्स वाइज डिटेल में लिखा है आप इसको याद करके भी बोल सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट है लाइक आई फेल दैट विथ माई करंट स्किल सेट। क्लियर है? जो आपका करंट स्किल सेट है एंड एक्सपीरियंस, सपोज आपने अभी मैंने बताया जावा, पाइथन, लिनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, जिस पे भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर वो कंपनी प्रोफाइल के लिए आई है ऐड कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी अब हो सकता है कि सपोज आपका जावा और पाइथन हो और कंपनी आई है C++ के लिए, बट फिर भी आप कंपनी में जाना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको ये पॉइंट बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एचआर इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। विद माई करंट स्किल सेट एक्सपीरियंस दिस जॉब रिक्वायरमेंट्स दिस रोल प्रेजेंटेड आर ए परफेक्ट मैच फॉर मी। क्लियर है? अगर कंपनी आई है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, क्लियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए आई है एंड आपका DSA स्ट्रॉन्ग है, आपका जावा C++ स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनी आई है उसके लिए आप फिट है। तो आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि ये जॉब रोल आपके लिए फिट है तो आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आई कुड विजुअलाइज माई सेल्फ इन दिस रोल एज इट अलाइन विद माई जॉब एस्पिरेशंस, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। क्लियर है? अब इस पॉइंट का मीनिंग ये हुआ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आई है एंड आप भी चाहते थे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि आप ऐसी कंपनी में जाएं जो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम दे, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे जॉब पोजीशंस होते हैं। तो अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जाना चाहते हैं एंड कंपनी उसी रोल के लिए आई है तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो रोल आपको प्रेजेंट किया जा रहा है वही आपका जॉब एक्सप्रेशन था, उसी में आपका स्किल्स है, उसी में आपका एक्सपर्टाइज है। क्लियर है? और यहाँ पे आप एक एंड में एक और पॉइंट ऐड कर लें लाइक कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया है। बेशक ना भी हो, क्योंकि बहुत कंपनी ऐसी होती है जहां का वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया नहीं होता है। बट अगर आपको इनिशियली कोई भी प्लेसमेंट क्रैक करना हो या अगर आप किसी कंपनी को क्लियर नहीं कर पा रहे हो और ये सपोज आपका थर्ड या फोर्थ कंपनी हो, बट आप चाहते हैं कि इसमें किसी भी तरह क्लियर हो ही जाए, आपका क्रैक हो जाए, तो फिर आप वहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि उस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए, ऑब्वियसली बात है। तो ये पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये था, बिसाइड्स आई हैव रिसर्च अबाउट योर कंपनी and found that it has impressive and promising projections which made me excited to be a part of this organization। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कंपनी आपने रिसर्च किया इंटरनेट पे तो आपको वहाँ से पता चला कि जो कंपनी के पास बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत ऐसी कंपनी है जिसके पास अच्छे से प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो अपने एम्प्लॉय को फॉरेन लोकेशन पे भी भेजती है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद आपका नॉलेज गेन होगा, आप नए नए लोगों से मिलते हैं प्रोजेक्ट्स में, और फिर उन प्रोजेक्ट्स को अगर आप रिज्यूम में ऐड करते हैं तो वो और भी एक आप ये बोल सकते हैं कि वो आपके लिए बेस्ट है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास हैं तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है फिर भी आप इसको ऐड कर दें। मीन्स कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आप कंपनी को ये बोल रहे हैं कि कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, इंप्रेसिव प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के लिए आप पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए बोल सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। गाइस अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कोई सजेशन देना चाहते हो लाइक कि ये पॉइंट भी ऐड कर सकता था मैं, या फिर आपके माइंड में भी कोई और पॉइंट आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताएं, सो दैट कि कोई और स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो
उन्हें भी पता चल सके कि वो इन पॉइंट्स के अलावा भी और भी कोई पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। एंड गाइज एक और चीज़ की, ये जो आंसर्स हैं ये मैंने अपने इंटरव्यू में बोले हैं। मैंने इन आंसर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया था अपने टाइम पे, उन्होंने भी इसी इन पॉइंट्स को बोला अपने इंटरव्यू में, और उन्होंने एचआर इंटरव्यू क्रैक भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके साथ मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ कहीं से, मीन्स रैंडम पॉइंट्स हैं। मैंने इन पॉइंट्स को इंटरनेट से पहले इंटरनेट से ढूंढ के लिखा था, फिर मैंने अपने टीचर से इसको वेरीफाई करवा कर फिर मैंने इन पॉइंट्स को अपने इंटरव्यू में बोला था। तो उस टाइम पे मेरे इंटरव्यूज क्रैक हो गए थे। सो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको भी हेल्प करेंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि अभी और भी वीडियोज आएंगे। अभी तो थर्ड वीडियो है, अभी और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एचआर में पूछे जाते हैं। सो उन सभी पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। सो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।